पिछले बार भी मैं ये वीडियो चलाना चाह रहा था, ये जरा इस पे रिएक्ट कर दीजिए। जी जी, क्या है दिखाइए जरा। हम्म। अरे ये एक वीडियो देख रहा था मैं इसका, रील्स पे, इंस्टा की रील्स पे। ये बैठा हुआ है डंगर, और इसके जितने मुरीद है वो सब इसका हाथ चूम चूम के जा रहे हैं। ओ भाई, इतने ये लोग अंधविश्वासी हो गए हैं कि ये बाबा का हाथ जो है वो चूम चूम के जा रहे हैं। और क्या चीख मारता है ये, और ये ऐसी ऐसी चीख मारता कि पसीना पसीना हो जाता। ऐसा लगता है कि अभी इसको हार्ट अटैक आ जाएगा, तभी हार्ट हार्ट अटैक आ जाएगा। मुझे नहीं पता ये वीडियो में चिल्लाएगा या नहीं चिल्लाएगा, लेकिन इसकी बाकी सारी वीडियोस देखना आप, नहीं, इसमें नहीं चिल्लम चिल्ला रहा चाली है। रहती है। इसमें नहीं हाँ चिल्ला करो। रहा है, लेकिन ये बरेलवी डंगर है ना। हाँ ये इनको बरेलवी है। वसीला इनको वसीला इन्हीं के पीर और इन्हीं से मिलना है। बिल्कुल। कबर पुजारी है, जरा सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। हाँ उस लगाओ। दौर में कनीज हुआ करती थी। कभी कभी आप हाँ लोग ये सुनते हैं कि कनीज, गुलाम। थोड़ा मैं इस पर गुफ्तगू कर लूं, ताकि हाँ चूंकि आगे अब ये सब चीजें आती रहेगी तो एक आपके जहन में आना चाहिए। होता ये था कि उस दौर में इंसानों को बेचा जाता था और खरीदा जाता था। हाँ जैसे हाँ। जो जंग में कैदी हो जाते थे उनको बेच दिया जाता था। डाकू लोग काफिले लूटते थे, इंसानों को गुलाम बना लेते थे, उनको बेच ये देते थे। किसकी बात कर अब रहा है? गुलाम ये डाकू लोग में भाई, तेरे तेरे मोमिन हजरात तेरे को पटक देंगे, क्योंकि तू जो जो बात कर रहा है, जो जो तू बात कर रहा है, डाकू लोग, डाका डालना, इंसानों को गुलाम बनाना, उसको बेचना, ये सब तुम्हारे रसूल ने किया है भाई। क्या कह रहा है? यार इसी तेरे के लिए ऊपर तो मैं गुस्ताखी के फतवे आ जाएंगे। चलो इसीलिए तो आगे मैं देखो, कुछ ना कुछ ये गेम तो वीडियो डालेगा चलाना है। चाह रहा था, और आगे भी खूब अच्छी बात कही है। जो हमारा आज का टॉपिक है उसी से रिलेटेड है। बल्कि लेकिन मैं इसमें इसको एक बात चैलेंज देता अच्छी। हूं, अमित जी। साहब। ये असल में ये इसी वजह से बोल रहा होगा क्योंकि इसके पास भी ये सवालात आए होंगे। यानी एक्स मुस्लिमों के एक्टिविज्म के वजह से नॉर्मल मुसलमानों को कभी ये पता भी नहीं था ये लौंडी, गुलाम और ये कनीज, ये सब कनीज सुने होते थे क्योंकि वो एक अलग सेंस में बताया जाता था। जैसा जी कनीज मतलब एकदम आइटम विटम होती है ना, जी रागी, जी जी वैसा कनीज, वैसा वो वर्ड कनीज लोगों को पता होता है। वो पिक्चर विक्चर में, मूवी में देखे होते हैं तो उनको लगता है कोई हीरोइन वीरोइन है कनीज। तो आमतौर पे मुसलमानों को, खास करके जो इंडिया है और बाकी जगह है, इनको पता भी नहीं होता था कि ये गुलाम क्या है, लौंडी किसको कहते हैं, ये क्या बवाल है इस्लाम में। ये सब नहीं पता होता था। ये तो मुसलमानों यानी एक्स मुस्लिम का जो एक्टिविज्म स्टार्ट हुआ उसके बाद कई सारे मुसलमानों को पता चला कि यार ये क्या बार बार ये लोग एक चीज पे सवाल उठाते रहते, क्या बार बार सवाल उठाते हैं। तो इनके लिए मजबूरी हो गई है कि किसी तरीके से इनको जो है वो ऐसा कुछ घुमा फिरा के जवाब दो ताकि ये हमको परेशान नहीं करे। ये वही कोशिश कर रहा है। इस तक भी बात आई हुई है कि भाई ये क्या कॉन्सेप्ट है, गुलामों का, लौंडियों का क्या मसला है। ये बहुत एक्स मुस्लिम उछल रहे हैं, ये बहुत हमारे रसूल के बारे में ये चीजें बता रहे हैं। तो ये उसी के रिस्पॉन्स में ये बात कर रहा है। मैं इसका नाम भूल गया, मैं इसका नाम क्या है यार? हाँ, सैयद अमीनुल कादरी। अमीनुल कादरी। सैयद अमीनुल कादरी साहब, मैं आपको चैलेंज देता हूं, ये स्टार्टिंग की जो 3 चीज आपने बताई, डाका डालना, फर्स्ट डाका डालना, मैं आपके रसूल से साबित करूंगा कि रसूलुल्लाह ने भी डाका डाला। डाका किसको बोलते हैं? लूट मार, लूट मार को कहते हैं। तो जब रसूलुल्लाह मदीना हिजरत मुनव्वरा करके में। गए, जैसे ही उनकी हिजरत हुई कुछ ही महीनों में नंगा नाच स्टार्ट हो गया। 4 बार कोशिश की, मैं साबित करूंगा। एक, जो आपने अभी 3 बात की, इंसानों को गुलाम बनाया,
मैं साबित करूंगा रसूलुल्लाह से और तुम्हारे सहाबा से, उन्होंने भी इंसानों को गुलाम बनाया, इंसानों को बेचते थे, गुलामों को बेचते थे। मैं साबित करूंगा तुम्हारी किताबों से कि तुम्हारे रसूल ने भी वही काम किया। ओपन चैलेंज है। सैयद अमीनुल कादरी साहब, आपको ओपन चैलेंज है, आप आ जाइए, या आपका चैनल जो भी होगा उस पर लाइव स्ट्रीम रखिए, मैं आपके वहां आता हूं और ये 3 चीज जो है मैं खुद साबित करूंगा। अगर आप मुझे गलत साबित कर दे, मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। अच्छा सर साहब, आपको जरा करेक्ट करूं, 4 आपने बताया है रेड, 4 नहीं 6 रेड है, 6वीं रेड जो इनकी अनसक्सेसफुल या सक्सेसफुल हुई थी, उसके बाद में गजवाए बदर हुई है। तो 6 बार इन्होंने तिजारती काफिले लूटने की कोशिश की है मुशरिकीन मक्का की। तो ये जो काम है लूटमार का, इंसानों को गुलाम बनाने का, डाकू, और अरे वाह सही है, और बेचने का, ये मैं आपके रसूल से साबित करूंगा। हिम्मत है तो चैलेंज को एक्सेप्ट करिए, मेरे चैनल पे आ जाइए या फिर अपने चैनल पे लाइव स्ट्रीम ओपन करिए, मैं वहां पे आ जाता हूँ। जी आगे। हाँ, गुलामी का दौर खत्म हो गया, अब कनीज का दौर खत्म हो गया, गुलाम और कनीज अब है नहीं, सब आजाद हैं। तो वो जो खरीदा जाता था गुलामों को, कनीजों को, तो थोड़ा जो रोको, कनीजें होती थी तो अब वो दौर नहीं है। अबे डंगर, ये भी बता देता कि किसने खत्म किया। क्या तुम्हारे अल्लाह ने किया? क्या तुम्हारे रसूलुल्लाह ने किया? किसने खत्म किया वो भी तो बताता। शर्म आ रही थी कि ना अल्लाह का नाम ले सकता हूं, ना रसूलुल्लाह का नाम ले सकता हूं। इतना बड़ा इंसानियत का काम कि दुनिया से स्लेवरी के सिस्टम को खत्म करना, यानी मेजॉरिटी तौर पे, ये ना अल्लाह ने किया, ये ना रसूलुल्लाह ने किया। इस वजह से इसको शर्म आ रही थी, वरना ये पहले क्रेडिट लेने में ये लोग फर्स्ट नंबर पे रहते हैं भाई। क्रेडिट लेने में फर्स्ट नंबर पे रहते हैं। यहां क्रेडिट रसूलुल्लाह को इसने दिया नहीं है। क्यों नहीं दिया? क्योंकि ना अल्लाह ने खत्म किया स्लेवरी को, ना रसूलुल्लाह ने खत्म किया। बल्कि तुम्हारे वो ISIS वाले तो कई लोगों को अभी रिसेंटली उन्होंने स्लेव्स बनाया, डॉक्यूमेंट्री मौजूद है। भर भर के तो मौजूद ये है। इस वजह से इस वजह से इसने रसूलुल्लाह को और अल्लाह को क्रेडिट नहीं दिया, वरना क्रेडिट अभी दे दिया होता। सिर्फ इतना बोला कि अब नहीं है, तो आप लोगों की वजह से नहीं है। और आगे की तारीख में भी अगर आप पूरी तरीके से इस्लाम पे चलोगे, कोई तुम्हारा खलीफा आ जाएगा जो इस्लाम के नाम पे खिलाफत लाने की कोशिश करेगा, और उसके बाद वो गैर मुसलमानों के साथ जब जंग करेगा, तब वो भी फिर से वही काम करेगा। इसी वजह से डैनियल काजू कतली ने, पिकाचू ने ये कहा कि इस्लाम इंडोर्सेस स्लेवरी। उसने भी ये नहीं कहा कि इस्लाम हैज अबॉलिश स्लेवरी। जी अच्छा साहिल साहब, ये बोल रहे हैं कि उस दौर में, तो क्या कुरान उस दौर के लिए थी सिर्फ? ये पॉइंट आप मिस कर दिए। क्या? इसने बोला कि उस दौर के लिए, उस दौर में ये सब गुलाम वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था, तो क्या कुरान सिर्फ उसी दौर के लिए थी, आज के दौर के लिए नहीं है? हाँ, नहीं, वो ये कहा ना कि अब नहीं है, अब गुलाम नहीं है। उसका स्टेटमेंट बड़ा गौर से अगर आप सुनोगे तो उसने क्या कहा कि अब गुलाम नहीं है, कनीज नहीं है, अब वो सिस्टम नहीं है करके बोला उसने। हाँ तो उसने फिर ये नहीं कहा कुरान, कि इस्लाम ने बंद कर दिया। हाँ तो फिर कुरान खत्म हो गया ना, सिर्फ उसी दौर के लिए था। नहीं, कैसे खत्म हुआ भाई? मैंने अभी क्या कहा अमित साहब, कि फिर से जब इनका खलीफा आएगा और फिर से जब वो जंग करेगा तो बनाएगा। नहीं खत्म हुआ, जी, कुरान तो वैसी है। एग्जैक्टली। तो ये बेवकूफ जी बना रहे हैं कि सिर्फ उस दौर में था, अब खत्म हो गया। लेकिन जब जी ये लोग इसमें
तादाद में ज्यादा आ जाएंगे या इनका शरीयत आ जाएगी तो फिर ये चीजें आगे चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल चलेगी, कोई इनकार नहीं कर सकता इससे। जी। तो उन पे जो जिस घर में वो रहती थी उस घर के लोगों से उन पे पर्दा भी नहीं था। पर्दा आजाद औरतों के लिए था, कनीजों के लिए नहीं था। बल्कि फिर से अगर कोई कनीज होती थी तो कनीजों के लिए निकाह के बगैर उनसे बीवी जैसा सुलूक करना हलाल था। उस दिन जो मोमिन आया था डंगर, जो कह रहा था, और वो खुद बरेलवी है, वो खुद बरेलवी है, वो जो डंगर उस दिन आया था, जो 1.5 घंटा हमारी उससे बात हुई थी, बाकायदा कैमरा ओपन करके उसको तफसीरें बताई गई थी, हदीस बताई गई थी, वो डंगर खुद बरेलवी है। कह रहा था कि आला काला हजरत का तर्जुमा हमें बताओ। तो ये तो काला हजरत का मानने वाला है। ये क्या कह रहा है? यहाँ पे आपको सलफी उलमा बता दिए, जाकिर नायक बता दिया, डैनियल हकीकतचू, ये गालिबन जो है वो देवबंदी फिरके से है, डोरेमोन, मुफ्ती डोरेमोन यासिर अल वाजिदी, वो भी इस चीज को मानता है कि बिना निकाह के सेक्स कर सकते थे। बल्कि इसने तो ये भी कह दिया कि, और बिल्कुल सही कहा, इस्लाम की रूह से इसने बात रखी है कि भाई पर्दा जो है वो गुलाम लोगों के लिए नहीं था, वो तो फ्री औरतों के लिए था, आजाद औरतों के लिए था। वो भी यानी आप अगर मुसलमान गुलाम भी है तो भी आपके लिए पर्दा नहीं है, आप सर नहीं ढक सकती। ये कह रहा है भाई। हम जब कहते हो तो नहीं सुनते हो ना, तुम क्या कहते हो, तुम पागल बनाते हो, तुम धोखेबाजी करते हो। तुम्हारा मौलवी कह रहा है, तुम हम पे गुस्ताखियों के फतवे लगाते हो। क्यों इतनी जो है वो इतना डोगलापन, इतनी हिपोक्रेसी क्यों है तुम्हारे अंदर मोमिनो? तुम्हारा जाकिर नालायक कह दे, हकीकतचू कह दे, मुफ्ती डोरेमोन कह दे, बुखारी कह दे, नसई कह दे, मुस्लिम कह दे, इब्न माजा कह दे, तुम्हारे आज के आलिम कह दे कि रसूलुल्लाह ने जब छोटी अम्मी आयशा बच्ची थी उसके साथ जब शादी की तो रसूलुल्लाह 52 के, अम्मी आयशा 6 की, और जब रसूलुल्लाह 55 के हुए, अम्मी आयशा 9 की हुई, तो बाकायदा हम बिस्तरी की। ये जब बुखारी कहे, मुस्लिम कहे, बाकी नसई कहे, बाकी की हदीसों में उन्होंने, इतने बड़े बड़े मुहद्दिसों ने लिखा, फिर तुम्हारे खुद के उलमा कहे तो तुम उन पे गुस्ताखी के फतवे नहीं लगाते हो, वहां चुप रहते हो। लेकिन नुपुर कह दे, रामगिरी महाराज कह दे, साहिल कह नाजिया दे, कह दे, एडम कह दे, एडम कह दे, साहिल कह दे, तो तुम फिर गुस्ताखियों के फतवे लगाना शुरू कर देते हो। कहां से पैदा करते हो यार इतनी हिपोक्रेसी, इतना डोगलापन कहां से लाते हो? सेम चीज ये इसी का भी मामला है, स्लेवरी के ऊपर भी। हम जब कहते हैं यहाँ पे कि भाई तुम्हारे रसूलुल्लाह ने, तुम्हारे अल्लाह ने, तुम्हारे इस्लाम ने इजाजत दी है कि तुम बिना निकाह के भी उनका रेप कर सकते हो, सेक्स कर सकते हो, विच इज एज गुड एज रेप, तो तुम मानते नहीं हो। तुम कहते हो तुम धोखा दे रहे हो, तुम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता रहे हो। ये देखो, ये तुम्हारा डंगर, कुकड़ू कुक करने वाला, कुमु लिल्लाहि कानितीन, ये कह रहा है कि कोई पर्दा नहीं था स्लेव्स के लिए, और बिना निकाह के भी शादी की जाती थी, हलाल था। ये खुद तुम्हारा मौलवी कह रहा है जी। अच्छा, लोंडी का सतर क्या था साहिल साहब? अब वो यार उसमें वो जलेबी बनाते हैं, लेकिन सतर वही है कि भाई नाव से लेके घुटने तक जो घुटने है वो तक। उनका असल सतर है। लेकिन वो कहते हैं कि ये हदीस ऐसी है, ज़ईफ है ना, ये जो भी है, लेकिन पर्दा नहीं था, इतना तो जी, कंफर्म है जी। टोपलेस। नहीं नहीं, उसमें ये उनसे इख्तिलाफ बीवी करते हैं, जैसा सुलूक करना। उसमें तो इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन इस बात पे कोई इख्तिलाफ नहीं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं, कि पर्दा नहीं था उनके लिए, सर वो जी। नहीं ढक सकती थी, फ्री वुमेन की तरह नहीं रह सकती थी जी।
निकाह के बगैर उनसे बीवी जैसा सुलूक करना हलाल था। निकाह अच्छा, कितना अबे शुगर डंगर, कोट। हाँ उसी को कह रहा हूं कि ये बीवी वर्ड जो तूने डाला, ये क्यों डाला? तेरी बीवी को तू बेचता है? बरेलवी डंगर, तेरी बीवी को बेचता है तू? तुम लोग कितने बड़े धोखेबाज हो कि उसको बीवी से तुम कंपेयर कर भी कैसे सकते हो, जबकि तुमने ना उनके साथ निकाह किया, कोई शर्त नहीं, और तुम खा पी के सेक्स वेक्स करके तुम उनको बेच भी सकते हो। तो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बीवी वर्ड इस्तेमाल कर रहे हो ताकि वो नॉर्मल लगे। धोखेबाजो, ये इनकी धोखेबाजी है। मुसलमानों, ये तुम्हारे मौलवियों की धोखेबाजी है। भाई साहब, जी जितना पान में कत्था चूना नहीं लगाते उससे ज्यादा इसने शुगर कोट किया इसको, कि बीवी के हाँ साथ जो सलूक, बीवी के साथ में कौन सा सलूक भाई? रात में जो बीवी के साथ में काम करते हो, वो काम तुम लोंडी के साथ में 24/7 कभी भी कर सकते हो। बिल्कुल। आगे। के बगैर जो कनीज यानी जिसने खरीद लिया, अब खरीदने के बाद उससे निकाह की जरूरत नहीं होती थी। नहीं होती। ये अहकाम कुरान में वाज़ेह तौर पे है। असल में जो हाय लोग हाय। उनको पता नहीं होता वो घबरा जाते हैं, निकाह के बगैर कैसे हो सकता? तो ये कनीज के लिए खास है। अच्छा ये भी है कि अगर वो जो कनीज है, अब ऐसा नहीं कि कनीज एक घर के अंदर है तो सारे घर के मर्द उसके साथ माज़अल्लाह मर्दों जैसा सुलूक, ऐसा नहीं। कोई एक ही उसी के लिए वो खास होगी, ठीक है। और जो उससे बच्चा पैदा होगा वो हलाली हो हाँ फिर कनीजों शुगर के कोट, साथ। ये मतलब छोटू या ये कन्या? वही कोशिश कर रहा है कि भाई देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बच्चा उसका होगा, हलाली होगा। तो ये शुगर कोट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये है कि बच्चा उसका ही होगा, हलाली भी मानता है इस्लाम उसको, ठीक है। लेकिन बात वही है कि बच्चा नहीं होगा तो, और उसको बिना शादी के आप जो है वो सेक्स कर रहे हो, उसको बेच भी सकते हो। जी आगे। वो हलाली हो कनीजों के साथ, यानी कि बीवी जैसा सुलूक हो सकता था। तो उनको आजाद औरतों की तरह उनके लिए पर्दे का जैसे उनके लिए अहकामात है, इनके लिए नहीं होते थे। वो घरों में काम काज करती थी वगैरह वगैरह, फिर उनको बेचा भी जाता था। फिर ऐसा भी होता था हाय कि हाय हाय कनीज का हाय निकाह हाय 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 हाय, बहुत जबरदस्त। बेचा भी जाता था, चलो कम से कम। अच्छा, इसको पहली बार इतना शांति से बोलते हुए देख रहा हूँ भाई। इसकी कोई आज तक मेरी लाइफ में इसकी जितने भी वीडियो देखा हूं मैं, ये कितना मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया कम से कम। एक सेकेंड, हाँ 2 मिनट देखो हो कि गया। ये मेरी लाइफ में आज तक मैंने इसका कोई ऐसा वीडियो जो मेरी नजर से गुजरा है, कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा जो 2 मिनट इसने इस तरीके के से शांति से इसने बात किया हो। क्या वजह है, सोचो। टॉपिक ही इतना सेंसिटिव है, चिल्लाए कैसे? लेकिन आप लोगों ने देखा इसका मतलब ये डिफरेंस, गौर किया आपने? जी जी। ये अभी तक फटा नहीं है ना चिल्लाया है। ओके गुलाम आगे। के साथ कर दिया जाता था। फिर उससे जो बच्चा पैदा होता था उसको खाना ज़ात गुलाम कहते थे। इस तरह भी लोग करते थे। मगर अभी दुनिया में कनीज नहीं है। कुछ लोग नौकरानियों को भी कनीज के अहकामात पर गिनते हैं। ये सख्त गलती है लोगों की। नौकर साहिल साहब, ये जो आज के मोमिन आके बोलते कि कनीज या लौंडी जो होती थी वो नौकरानी है, अब ये एकदम खुल के बोल रहा है कि नौकरानी आज जो होती है वो कनीज नहीं होती है, लौंडी नहीं नहीं होती है। होती है, उसके साथ सेक्स नहीं कर सकते आप, सही यस। बात है। जरा एक 5 सेकंड पीछे लगाता हूँ। हाँ मगर अभी दुनिया में कनीज नहीं है। कुछ लोग नौकरानियों को भी कनीज के अहकामात पर गिनते हैं। ये सख्त गलती है लोगों की। नौकरानियां कुछ उजरत लेकर नौकरी करने के लिए आती है, वो कनीज नहीं है आपकी। कनीज को बाज़ाब्ता तौर पे खरीदा जाता था पूरी रकम देकर। हाय तो हाय इस हाय। तरीके से माअल्लाह नौकरानियों के साथ कनीजों जैसा सुलूक नहीं हो सकता। इस गलत फहमी को दूर करना चाहिए। कुछ लोग सऊदी रिटर्न होकर के आते हैं तो उनको दिमाग कुछ ज्यादा हो जाता है, वो ज्यादा दिमाग लड़ाते हैं। तो
आप सऊदी रिटर्न होकर के आए ना, आप थोड़े से अरबी के जुमले आपको याद हो गए। कुरान समझने के लिए सिर्फ अरबी की जरूरत नहीं है, कुरान समझने के लिए वो कई जो 100 साल जो मुफस्सिरीन का जखीरा है ना, उसकी जरूरत है। हाय 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 तो हाय, इसमें ये फर्क है, इसकी तमाचा तरफ तवज्जो। है, ये तमाचा है उन सारे अहले चॉइस मुसल्टों को जो जिसको ना अरबी आती। ये तो कह रहा है कि अरबी आ भी जाए तो आप अहल नहीं है इस बात के कि आप खुद से समझे। अरबी अगर आती भी है उतना काफी नहीं है। और यहाँ पे डंगर हराम के पिल्ले अहले चॉइस प्रो मैक्स मुसलमान आते हैं जिनको अरबी आती भी नहीं है, वो कहते हैं कि भाई हम मुफस्सिरों की बात नहीं मानेंगे, हम मुहद्दिसों की बात नहीं मानेंगे, हम अपनी मर्जी से इस्लाम का जो है वो इंटरप्रिटेशन करेंगे, कुरान का इंटरप्रिटेशन करेंगे। ये हंटर मार रहा है, लाफा मार रहा है। बदबख्तों सिर्फ अरबी, अगरचे अरबी आपको आ गई, फिर भी आप जो है उस लायक नहीं हुए कि खुद से समझ ले। जिन्होंने अपनी जिंदगी इस दिमागी अपंगता में डाल दी उसको समझने के लिए, हदीसों का मुताला किया, कुरान का मुताला किया, सीरत का मुताला किया, और उसके बाद उन्होंने जो मसले मसाइल लिखे हैं वो आपने मानना है, शाना नहीं बनना है। जो सुनो चैट जीपीटी का एक बार बस फेमस एक्स मुस्लिम इन इंडिया सर्च करना क्यों नहीं? अच्छा भाई, जो और मजीद चैट जीपीटी पे सर्च कर रहे थे फेमस एक्स मुस्लिम इन इंडिया, जरा फिर से चेक करो, क्योंकि हमारे जलेबी साहब जो है उन्होंने कहा है कि चैट जीपीटी को उन्होंने मैसेज भेज के वो चेंज करवाया है, राना अयूब को उसमें से निकलवाया है और हमारा नाम डलवाया है। जरा चैट जीपीटी में एक बार आप लोग सर्च करिए। नहीं, एक्चुअली चैट जीपीटी का और ये मेटा का एक मसला ये है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग आंसर्स देता है। नहीं नहीं, हाँ, मैं मेरे को भी देखा वही हूँ, राना आयोग और इसका ही वही बताया मेरे को भी। क्योंकि एक मैंने जब सर्च किया था, हाँ। एक किसी ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा था कि देखो चैट जीपीटी में, वो मेटा में मैंने आपका डाला है, तो इसमें मेरे को ये स्क्रीनशॉट आया। जब मैंने सर्च किया तो मेरे को अलग आया। अच्छा ठीक है ना, अभी क्या आता है लोग। हाँ चलो चेक करो भाई लोग, चैट जीपीटी जो यूज करते हैं चेक करो अभी राना यूब को निकाला है या नहीं निकाला। अच्छा, बल्कि 5 मैं सेकंड तो कहता हूँ उसका स्क्रीनशॉट राना यूब वाला मेरे को देके भेज दो। वो एक्स पे अपन जो है एक्स पे डाल देते हैं कि राना यूब एक्स मुस्लिम है चैट जीपीटी के हिसाब से राना यूब को टैग करके। तो 5 सेकंड का और बचा है, इसके बाद में एक और डराने मुफ्ती का भी वीडियो लेके आता हूँ। ठीक है, दिखाओ। अगर इसकी तफसील आप जानना चाहते हैं तो कभी आप आइए, तो बैठ के बात हो जाएगी इंशाल्लाह, और कभी मजीद मौका मिलेगा तो फिर गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल। तो भाई मेरा तो चैलेंज है कादरी साहब, सैयद अमीनुल कादरी साहब, के थोड़ा सा हिम्मत अपने अंदर जगाइए, और जो बातें आपने की है वो मैं आपके रसूल से साबित करूंगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपनी आवाम को ये चीज बताई है